Okay, guys. Since I had few queries related to inequality graph that most of the students actually asked me to make lecture on this. आपको ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी ग्राफ्स में कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है। पहले तो आपको उन लाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो लाइंस कौन सी हैं। इफ़ आई टेल यू कि मेरे पास x इज़ इक्वल टू 1 की लाइन है, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरी x इज़ इक्वल टू 1 की लाइन होती है वो आपकी सीधी लाइन बनती है जो कि 1 को काट रही होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या था 1 था। सिमिलरली अगर वो मुझे बोल दे नहीं मुझे x इज़ इक्वल टू 5 की लाइन बना के दें, तो x इज़ इक्वल टू 5 की लाइन कुछ इस तरह जाती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली वो मुझे 5 के लिए बोल रहा है। अगर वो मुझे बोले भाई x इज़ इक्वल टू -3 की लाइन बनाए, तो x इज़ इक्वल टू -3 की लाइन कुछ ऐसे जाएगी और सीधी तक जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लाइन है ये x की बन गई। तो x की कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो हमेशा वो वर्टिकल लाइन बनाती है दैट इज़ पैरेलल टू दी y एक्सिस। सिमिलरली क्वेश्चन में मुझे बोल सकते हैं नहीं मुझे तो आप y की बताएं। अगर मुझे y इज़ इक्वल टू 6 है, अगर y इज़ इक्वल टू 6 की लाइन बतानी है तो y की जब भी लाइन बनेगी तो वो बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह, ठीक है। अगर वो बोले नहीं मुझे आप बताओ y इज़ इक्वल टू -5, तो y इज़ इक्वल टू -5 जो है आपके पास कुछ इस तरह तो इसी तरीके से आपके पास y इज़ इक्वल टू -5 की लाइन बन गई। नाउ देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि वो पूछते भाई कि y इज़ इक्वल टू -2 की लाइन बनाए, तो y -2 की लाइन आपके पास कुछ इस तरीके से आ गई। नाउ देयर माइट बी क्वेश्चंस वेयर यू विल बी टोल्ड कि भाई y इज़ इक्वल टू x की लाइन बनाए। अगर मुझे y इज़ इक्वल टू x की लाइन बनानी है तो y इज़ इक्वल टू x की लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये किसकी लाइन हो गई y इज़ इक्वल टू x की लाइन। अब ये y इज़ इक्वल टू x की लाइन का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली जो मेरे पास इक्वेशन होती है वो होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका मतलब होता है कि इसका जो ग्रेडियंट है ना वो है 1x और इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0। तो अगर आप ये देखें y इंटरसेप्ट 0 हो गया और आप कोई भी दो पॉइंट उठा लें इस लाइन पे, जैसे कि मैं उठा लेता हूँ 4 4 और मैं उठा लेता हूँ 2 2, तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए 2 2 और मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गया है 4 एंड 4। मैं इसका जब ग्रेडियंट लेता हूँ तो दिस शुड बी 4 - 2 एंड 4 - 2, तो दिस शुड बी 2/2 और 2/2 क्या होता है 1। तो नॉर्मल लाइन का जो ग्रेडियंट आ गया वो क्या आ गया 1। तो y इज़ इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे बनेगी, क्योंकि इसका ग्रेडियंट 1 है तो और y इंटरसेप्ट 0 है, तो इसलिए y इज़ इक्वल टू एक्स की लाइन बन जाती है। पर इसी तरीके से अगर नॉर्मल क्वेश्चन मुझे बोल दे कि मुझे आप इक्वेशन बना के दें, इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करके दें y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5 की। अब मुझे पता है ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, पॉजिटिव 1 है, ठीक है। सिंस ये पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 आ गया मेरे पास यहाँ पे, तो मेरा जैसे ये ग्रीन लाइन टिल्ट हुई है राइट हैंड साइड पे टिल्ट हो रही है, राइट। तो ऐसे ही इसी पॉजिटिव ग्रेडियंट की वजह से जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन टिल्ट होगी वो राइट हैंड साइड पे टिल्ट होगी। पर इसका जो इंटरसेप्ट है, क्योंकि मैं मार्क करूँगा रेड उससे पेन से, तो ये क्या हो जाएगा 5 पे इंटरसेप्ट करेगा। जब ग्रेडियंट 1 होगा ना तो इसका मतलब क्या होगा, एक पॉइंट 5 पे होगा, दूसरा पॉइंट मेरा -5 पे होगा। जब 1.5 पे होगा दूसरा -5 पे होगा तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी। और इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये क्या बना दी थी y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5 की लाइन। अब इसी में से अगर आप
चेक करना चाहते हैं नहीं, या तो आप दूसरा मेथड लगा देंगे, आप डब्बा बना दें। डब्बे में आप क्या करेंगे कि आप इसी इक्वेशन में x और y, आप x को जब 0 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। अगर आप x में 1 लेंगे तो आपके पास x1, तो ये क्या आ जाएगा 6। जब आप x में यहाँ पे 2 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। आप इसी तरीके से डब्बा बना के भी कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर सिंपलर कि आपको ये पता हो कि अगर ग्रेडियंट मेरे पास 1 है और मेरे पास बोल रहा है कि भाई पॉजिटिव 5 है, तो ग्रेडियंट 1 होने की वजह से द लाइन वुड टिल्ट ऑन द राइट हैंड साइड जस्ट लाइक ग्रीन लाइन एंड द रेड लाइन, एंड इट विल इंटरसेप्ट ऑन 5 on the y-axis. Similarly, if it is intercepting 5 on the y-axis and it is tilting towards right hand side, so it will mark on -5 on the x-axis. अगर आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है जो कि क्या बोले y इज इक्वल टू x माइनस 3, अब मुझे पता है कि मेरा जो x है वो क्या है पॉजिटिव है और y क्या है माइनस, जो y इंटरसेप्ट है वो है -3, तो इसका मतलब -3 तो यहाँ पे आ गया। जब -3 और राइट पे टिल्ट होगी तो इसका मतलब अब x 3 बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव ग्रेडियंट है। जब पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लाइन बनाऊँगा और इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ जो कि मेरे पास लाइन बना देगा। नाउ वी बी डूइंग y इज इक्वल टू -x। अगर y इज इक्वल टू -x है तो मैं 1, अगर x को 1 लूँगा तो y क्या हो जाएगा -1। अगर मैं x को 2 लूँगा तो y क्या हो जाएगा -2। तो इसका मतलब 1 पे -1, 2 पे -2, 3 पे -3, 4 पे -4। -1 पे माइनस क्या कर देगा, तो -1 पे 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, -2 पे 2 हो जाएगा, -3 पे 3 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से जो लाइन है वो जो लाइन बन रही है वो इस तरीके से ये सीधी लाइन बन रही है जो कि ये होती है y इज इक्वल टू -x। नॉर्मली ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आपको काम होता है जब रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू -x हो रही होती है। तो ये लाइन मैं बोल सकता हूँ ठीक है y इज इक्वल टू -x है। पर अब अगर क्वेश्चन मुझे बोले y इज इक्वल टू -x + 5, सिंस मुझे पता है कि मेरा ग्रेडियंट नेगेटिव है और ग्रेडियंट -1 है, तो -1 होने की वजह से ये लेफ़्ट हैंड साइड पे तो टिल्ट कर रहा है क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है, पर y इंटरसेप्ट क्या हो रहा है 5 हो रहा है क्योंकि c मेरे पास 5 है। जब ये c मेरे पास 5 है तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, पर सिंस ये लेफ़्ट पे टिल्ट हो रहा है तो मेरा x पे भी किस पे मार्क होगा 5 पे मार्क होगा। और मैं इसको आराम से, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि ग्रेडियंट मेरे पास -1 है, तो ये लाइन जो है ना ये 5 पे आपके पास मार्क हो रही है। आप इसको एक्सटेंड भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आपके पास ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको बोल दे भाई -x है और आपके पास जो c दे रहा है वो दे रहा है -4, तो सिंस -4 है तो मैंने -4 मार्क कर दिया। सिंस लाइन ग्रेडियंट नेगेटिव है तो ये लेफ़्ट पे टिल्ट करेगा, -4 और -4 पे मार्क हो रहा होगा, तो ये लाइन भी आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगी। नाउ व्हाई डू यू थिंक द लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइंग, क्योंकि जब आपके पास इनइक्वालिटी ग्राफ की शेडिंग आती है तो वो कुछ लाइनें आपसे बोलता है कि भाई आप खुद ड्रॉ करें, या फिर आपको लाइन दे देता है और आपको बोल देता है भाई इसकी इनइक्वालिटी बनाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई दैट इफ़ द लाइन इज टिल्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड तो उस वक्त जो ग्रेडियंट होगा वो +1 होगा, बट इफ़ द लाइन इज टिल्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो आपका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर 5 और 5 पे मेरे पास क्रॉस कर रहा है c और x पे, या पे -4 पे कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा भाई ठीक है कंफर्म है कि इसका ग्रेडियंट -1 है, ठीक है। और अगर मेरे पास राइट हैंड साइड पे अगर टिल्ट हो रही है और वही सेम पॉइंट्स पे अगर इंटरसेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि उसका जो ग्रेडियंट है वो +1 हो जाएगा। तो ये नॉर्मली जो आपके पास क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ लाइन से डायरेक्ट करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड आउट कि आपके पास शेडिंग कैसे हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि आपको लाइन ड्रॉ करने आ जाए कि लाइन ड्रॉ कैसे हो रही है। ये पार्ट 1 है इनइक्वालिटी ग्राफ का। आई विल बी शेडिंग डाउन द इनइक्वालिटीज़ थ्रू द इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन।